दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विम डिश वॉश है, जो कंपनी का डिश वॉश है विम, उसके अंदर क्या क्या सामान कंपनी ने डाला हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। दूसरा हम बात करेंगे कि उसकी मदद से हम अपना डिश वॉश कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, अपना डिश वॉश हम कैसे बना सकते हैं। मैं उसके बारे में भी आज आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगा आखिर में। तो देखते रहिए ये वीडियो। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की नई नई जानकारियां मिलती रहे। मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिकल सर्जी। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। दोस्तों आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो विम डिश वॉश है, जो कंपनी हिंदुस्तान लीवर बनाती है विम डिश वॉश, उसके अंदर कंपनी ने क्या क्या सामान डाला हुआ है जिसकी वजह से वो इतना बिकता है। तो आइए बात करते हैं कि विम डिश वॉश जो है उसके अंदर कंपनी ने क्या क्या सामान डाला हुआ है। तो जो आप मैंने इसको काफ़ी ढूंढने की कोशिश की कि भी कंपनी ने किसी बॉटल पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं क्या, तो वो तो मुझे नहीं मिले। लेकिन फिर मैंने जब इंटरनेट पे ढूंढा तो इंटरनेट पर मुझे जो यूनिलीवर, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, उसकी जो वेबसाइट है बांग्लादेश की, वहां पर उन्होंने एक विम डिश वॉश जो बांग्लादेश में बेचते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। तो उसका मैंने लिंक भी डाल दिया, आप चाहे तो जाके उस पर चेक कर सकते हो। तो हम उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को आज एनालाइज कर लेंगे। हो सकता है उससे कुछ मिलता जुलता प्रोडक्ट भी इंडिया में ही चल रहा हो, तो वो कुछ ना कुछ तो मिलता जुलता होगा ही होगा, कोई ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा जहां तक मैं समझता हूँ। तो आइए बात करते हैं कि इस वेबसाइट पर इंग्रेडिएंट्स के बारे में क्या क्या जानकारी कंपनी ने दी हुई है। ये देखो दोस्तों, हम इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं, विम डिश वॉश लिक्विड की। ये आप देख सकते हो। अब मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। इनके दो प्रोडक्ट हैं, एक ये पाउच में है, दूसरा ये देखो ये वो बॉटल में विम लिक्विड आ गया है इनका। और यहाँ पर इन्होंने ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, ये जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है इसको आप ये देखो। ये जो अब मैंने हाईलाइट किया है, देखो ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। और दोस्तों इसमें एक देखो खास बात और देख लेना, ये जो है ये SLES लिखा है इसमें। तो आपको प्रोडक्ट जो है अपना SLES से ही बनाना है, SLS पाउडर के घोल से मत बना लीजिएगा। और SLS पाउडर और SLES में क्या फ़र्क है उसके लिए मेरी वीडियो है, वो आपने देख ली होगी। और जिन भाइयों ने नहीं देखी है वो भी देख लो। अपना प्रोडक्ट ख़राब मत कर लीजिएगा। हमें ये प्रोडक्ट SLES से ही बनाना है, तभी आपकी क्वालिटी बिल्कुल कंपनी जैसी आएगी। तो अब आगे देखते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो केमिकल लिखा है वो है सोडियम LaS। अब ये सोडियम LaS क्या है, आप में से बहुत ज़्यादातर भाई जानते ही होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये सोडियम LaS जो है सल्फोनेटेड लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जो है सोडियम सॉल्ट है। तो ये लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसे एसिड स्लरी कहते हैं, जब उसे आप NaOH मिला देते हैं कास्टिक सोडा तो वो सोडियम सॉल्ट बन जाता है। तो ये वो है। दूसरा इसमें इन्होंने लिखा है SLES। SLES और सोडियम LaS, मेन यही दो कंपोनेंट हो गए इसके अंदर जो ये बेस है। अब बेस इन्होंने परसेंटेज तो लिखी नहीं है, लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि भी जो कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर 20 से 25% के बीच में एक्टिव मटेरियल होता है। तो ये 20-22% के करीब दोनों चीजें होंगी, और इन दोनों चीजों में भी SLES ज्यादा होगा और सोडियम LaS जो है वो काफी कम होगा। तो उस तरह से रेशो इसके अंदर बनी हुई होगी। आगे इन्होंने क्या लिखा है, फिर इन्होंने लिखा है डाइसोडियम EDTA। अब ये क्या चीज है, डाइसोडियम EDTA जो है ये एक चिलेटिंग एजेंट है। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हार्ड वाटर में घुल जाते हैं, हार्ड वाटर में सोप को फोमिंग को खराब नहीं होने देते, और ये पूरे सॉल्यूशन को भी एक तरह से बाइंडिंग एजेंट हैं, उसमें सेपरेशन नहीं आने देंगे, सेटलिंग नहीं आने देंगे। और ये कितने परसेंट यूज किए गए होंगे इसमें, मुश्किल से ये 1% यूज किया गया होगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज ध्यान रखने की है कि ये जो डाइसोडियम EDTA है ये सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स में मिलेगा जिनकी pH जो है 6 के आसपास होगी, 7 से नीचे, 6, 5.5, 7 तक। pH भी जरूरी है नापनी।
तो पीएच भी नापते रहिएगा। अगर आप स्ट्रिप से नाप रहे हैं तो ठीक है, और ज़्यादा एक्यूरेसी में जाना चाहते हैं तो एक पीएच मीटर ले लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर आजकल काफ़ी आ रहे हैं, आप ढूंढिए बाजार में, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो अमेजोन का एक लिंक डाल दिया है, उससे आप चाहें तो देख सकते हैं लेकर। तो उस तरह से आप पीएच जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगी तो ये डाइसोडियम वाला काम नहीं करेगा। ज़्यादा एल्कलाइन जितनी जितनी पीएच एल्कलाइन होती चली जाएगी फिर टेट्रासोडियम लेना पड़ेगा। तो इस तरह से केमिकल का बहुत ज़्यादा अलग अलग फर्क ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ आपको मैंने एक चीज़ बता दी कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट में जहाँ आप पीएच ज़्यादा रखते हो वहाँ पे टेट्रासोडियम ईडीटीए लगाना पड़ेगा। चलिए अब आप वापिस आ जाते हैं डिश वॉश पर ही। अब इसमें आगे का और क्या केमिकल है, फिर इन्होंने लिखा है कंसंट्रेटेड लाइम जूस। अब कंसंट्रेटेड लाइम जूस ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई नींबू इन्होंने निचोड़ दिए हैं, ये इसमें साइट्रिक एसिड होगा या साइट्रिक एसिड का कोई सॉल्ट होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5% के आसपास होगा। साइट्रिक एसिड का भी यही काम है, सफाई बढ़िया करता है, चिलेटिंग एजेंट है, लाइम स्केल भी रिमूव करता है। मतलब डिश वॉश में लाइम स्केल का तो कोई काम नहीं है, लेकिन जो जितनी चिकनाई वगैरह है या कोई और ऐसा सॉल्ट उस पर है बर्तनों पे, उसको वो अच्छे से डिजोल्व करके साफ कर देता है। और उसके ऊपर फिर जो एक वो वाइटनेस की जो लेयर है उसे भी नहीं आने देता, क्योंकि वो सारे सॉल्ट को डिजोल्व करके पानी के साथ धो देता है। तो ये इसमें जो है साइट्रिक एसिड का काम होगा। उसके बाद इन्होंने इसमें क्या डाला हुआ है, फिर इसमें दोस्तों इन्होंने डाइज दी हुई हैं। इसमें जो इन्होंने लिखा है CI19140 और CI42051। अब इन्होंने 2 डाई इसलिए लिखी हैं क्योंकि जो बांग्लादेश का वो प्रोडक्ट है वो हल्का सा ग्रीनिश है। अगर हमें सिर्फ यहाँ पे जो येलो वाला चलता है, जो नींबू वाला, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही डाई की जरूरत है, CI19140। और ये जो है ये कौन सा कलर है, ये एक फूड कलर है, लेमन येलो कलर का। तो आपको ये मिल जाए बहुत अच्छा, ना तो कोई फूड कलर ले लीजिए, ये लेमन येलो कलर का, उसे आप अपने सामान में मिला दीजिए। और जो दूसरा नंबर है 191440 के अलावा 42051, वो है पेटेंट ब्लू, मतलब वो भी फूड कलर है, फूड में जो ब्लू कलर देता है। तो हल्का सा ब्लू इसमें मिलाएंगे तो ये हरा हो जाएगा। तो जिनको हरा बनाना है वो इस तरह से हरा बना सकते हैं। और फिर इसमें दोस्तों इन्होंने जो है वाटर लिखा है, इन्होंने परफ्यूम इसमें लिखी नहीं है, तो हो सकता है वहां पर कोई परफ्यूम ना मिलाते हो। यहाँ आपको पता ही है कि लेमन वाली परफ्यूम आप इसमें मिला सकते हो। बस आप ये ध्यान रखना दोस्तों कि पीएच जो है आप इसकी 6 के आसपास रखना, तो बहुत बढ़िया गाढ़ा प्रोडक्ट आएगा। गाढ़ापन आप टेस्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको विस्कोसिटी की वीडियो दी है उस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। कंपनी का विम डिश वॉश ले लो अपना बना के इस तरह से, और फिर उनकी विस्कोसिटी आप चेक कर सकते हो। इसमें देखो दोस्तों इन्होंने कहीं पर भी कोई नमक या कोई इस तरह का गाढ़ापन का नहीं लिखा है। तो जहां तक ये है कि भाई अगर ये 20 से 22% 25% का माल है तो ये ऑटोमेटिकली उतना गाढ़ा हो जाना चाहिए इन सब चीज़ों से। दोस्तों अब जैसे हमने देख लिया कि विम डिश वॉश में क्या क्या डला हुआ है, अब उससे एक हमें अंदाज हो गया है मोटा मोटा कि हमें अपना डिश वॉश कैसे बनाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आप लोग जो डिश वॉश बना रहे हैं उसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखें और उसको आप क्वालिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए 2 बात होती हैं भाई, आप जिस भी मार्केट के लिए अपना डिश वॉश बना रहे हैं, भाई कंपनी का तो बहुत महंगा बिक जाता है तो इसलिए उनकी फॉर्मुलेशन एक अलग बात है, हमें अपने फॉर्मुलेशन को एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप जो अपनी फॉर्मुलेशन एडजस्ट करेंगे, जैसे कंपनी ने सोडियम LAS और SLES का मिक्सचर लेके बनाया है, तो आप लोग जो क्या कर सकते हैं कि जैसे आप एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो सोडियम LAS टाइप बन गया आपका, और SLES है। अब उसकी रेशो क्या रखेंगे आप, देखिए एक रेशो ये हो सकती है कि जितना भी आप एसिड स्लरी ले रहे हैं उसका आधा आप SLES ले लो। लेकिन इस माल में क्या होगा कि इस माल में आपका जब नमक से आप इसे गाढ़ा करोगे तो ये थोड़ा कम गाढ़ा होगा। अब आपको अगर गाढ़ा करना है तो एक सिरा तो हो गया कि एसिड स्लरी दुगनी और SLES आधा। एक डिजाइन क्या हो सकता है, आप SLES दुगना कर दो, उसकी एसिड स्लरी आधी कर लो। ये आपको देखना है कि किस तरह की कॉस्टिंग आपको सूट करती है। अब आपने इनमें से जो भी सेट कर लिया, सेट कैसे कर लोगे भाई, आप एक फाइनल बना लो अपना प्रोडक्ट जैसे भी बनाती हो आप। और जो मैंने आपको 2 वीडियो दी हुई हैं, देखो दोस्तों ये 2 वीडियो आपको देखने में जरूर लग रही हैं ऐसी, लेकिन ये ही 2 वीडियो हैं जो आपका माल सेट करा देंगी। कौन कौन सी, एक तो फोम टेस्ट करने वाली, एक विस्कोसिटी टेस्ट करने वाली। इन 2 वीडियो की मदद से आप क्या कर सकते हो भाई, थोड़ा टाइम तो लगेगा, देखो टाइम तो लगाना पड़ेगा अगर काम चलाना है तो।
आपने एक फॉर्मुलेशन बनाया एसिड स्लरी, उसका आधा आपने SLES रख लिया, आप उसका चेक करो कि कितना गाढ़ा हो गया। कॉस्टिंग के हिसाब से भी मान लो आपको उस माल का 50 किलो बनाना है, आपने देखा भी गाढ़ा हो रहा है तो आप 55 बना लो। लेकिन पता कैसे लगेगा? पता उसी वीडियो से के तरीके से लगेगा, विस्कोसिटी नापने से, इसी तरह से झाग नापने से पता लगेगा। तो इन दो की मदद से आप अपना माल सेट कर सकते हो कि किस रेशो में एसिड स्लरी और SLES आप ले रहे हो तो उसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। अब बात आती है कि भाई ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए, उसके बाद भी आपको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है और थोड़े से झाग भी बढ़ाने हैं, तो आप उसमें कुछ परसेंटेज SLS की बढ़ा दो। SLS जब आप लगाओगे तो आपके थोड़े झाग भी बढ़ जाएंगे और फिर वो नमक से थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। देखो इस वीडियो में मैं सिर्फ नमक की बात कर रहा हूं, मैं किसी और पॉलीमर की, गम की, किसी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो सबसे सस्ते वाले प्रोडक्ट हैं वो नमक की मदद से ही बन सकते हैं। आप जैसे भी उसमें कुछ गम डालेंगे, कुछ डालेंगे, या तो वो गाढ़ा तो हो जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, वरना आप अगर उसे बिल्कुल गम ही गम रख लेंगे और थोड़ा सा ही माल कर दें तो परफॉर्मेंस नहीं आने की। आपको दोनों चीज चाहिए तो वो इस तरह से बनेगी। तो आप थोड़ा सा भी नमक उसमें SLS वाले माल में डाल दोगे तो आपका माल थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। माल में चमक लानी है, उसके झाग रोकने हैं, झाग मरने नहीं चाहिए, सफाई बढ़िया होनी है, उसके लिए साइट्रिक एसिड है, आपको पता है। साइट्रिक एसिड ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाएगा और आपके माल की झाग भी अच्छे बनाएगा, सफाई भी बढ़िया करेगा। तो 1% तक आप उसमें साइट्रिक एसिड लगा लो। और नमक आपको पता ही है भाई, उतना लगाना है जितना आपको गाढ़ा चाहिए। ज्यादा गाढ़ा आप कर नहीं सकते, उससे एक लिमिट है, उससे कितना गाढ़ा होगी। और वो लिमिट किस पे डिपेंड कर रही है? वो रेशो पे डिपेंड कर रही है कि एसिड स्लरी और SLES आपने कितना कितना अपने माल में ले रखा है, उस हिसाब से ही आपको नमक डालना पड़ेगा। उसके लिए नमक की वीडियो आपने देख ही ली है। फिर दोस्तों, जैसे कंपनी ने थोड़ा सा उसमें डाल रखा है ना डाइसोडियम EDTA, वो भी आप लगाओ थोड़ा सा, चाहे आधा % लगाओ, 0.25% से लगाना शुरू कर दो। उससे क्या होगा कि आपके माल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके माल के रंग भी नहीं उड़ेंगे और फ्रेग्रेंस भी ज्यादा असर करेगी। आप ये डालकर देखो, क्योंकि जो EDTA है उसका बहुत सारे काम है। उसमें चिलेटिंग एजेंट तो है ही, झाग भी बढ़िया बनाएगा, हार्डनेस दूर कर देगा, उसके साथ साथ वो स्टेबिलिटी भी देगा आपके माल को। तो आप ये भी ट्राई करके देखो। और सबसे आखिर में वही है कि फ्रेग्रेंस और डाई, डाई हमेशा फूड कलर डालिए डिश वॉश में, कभी भी बिना फूड कलर के अलावा कोई और कलर मत डालना, क्योंकि उसके वैसे भी नुकसान है और क्योंकि बर्तन वगैरह धोने होते हैं तो फूड कलर बेस्ट है। फूड कलर में चमक भी आती है। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस वो लेना हमेशा जिसकी रेंज हो कम से कम 6 pH पर, 7 pH पर, 8 pH पर, इतनी तो रेंज हो उसकी, उतनी स्टेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद जब आप, दोस्तों आज आपको एक और बहुत काम की बात बता रहा हूं, जब आप ये अपना प्रोडक्ट बना लेते हो ना, आप क्या करते हो कि तुरंत ही आपने बनाया और देखा कि pH कितनी हो रही है, उस हिसाब से आप सेट कर लेते हो। आप अपने माल की 3 दिन 4 दिन बाद भी एक बार जरा pH नाप के तो देखो कि भाई आपका फॉर्मूला स्टेबल है, जो pH आपने सेट करी थी उतनी pH पे है माल। अगर pH चेंज हो रही है तो उससे परफॉर्मेंस भी चेंज होगी और उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके माल की pH चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना है कि कहीं pH तो चेंज नहीं हो रही। अगर कोई भी गम लगा रहे हो आप, इसमें कोई सा भी पॉलीमर गम बेस्ड, सेल्यूलोज बेस्ड लगा रहे हो, तो थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव भी जरूर लगाओ। प्रिजर्वेटिव जरूरी है फिर, क्योंकि जो सेल्यूलोज वगैरह जो होते हैं ये बैक्टीरिया, इनमें डेवलप होने के चांस रहते हैं। अगर आपके पानी में भी थोड़ी सी बहुत भी गंदगी है तो आपको ये प्रिजर्वेटिव भी लगाना पड़ेगा। प्रिजर्वेटिव डिश वॉश के लिए तो सोडियम बेंजोएट ठीक है, आप उसे लगा लो। सोडियम बेंजोएट क्योंकि पानी में भी घुल जाता है, फूड ग्रेड भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आप सोडियम बेंजोएट इसमें लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत एसिड एल्कलाइन पीएच रख रखी है तब आपको सोडियम बेंजोएट लगाने में प्रॉब्लम आएगी। वैसे भी डिश वॉश की तो कोई रखता ही नहीं है पीएच ज़्यादा एल्कलाइन, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप न्यूट्रल से, और जैसे पहले बताया था कि नमक से करना है तो 6 के आसपास रखो, बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान रखो तो आपके डिश वॉश बढ़िया बन जाएगा।
जिस भी कॉस्टिंग में लाना है उस कॉस्टिंग में आप ला सकते हो, रेशो आप चेंज कर लो SLES और एसिड स्लरी की। बाकी दोस्तों कमेंट्स में बहुत सारी कई बार ना इस तरह से क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूं, लेकिन कई बार इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, वो जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं होता कि भाई मेरे को ये तो पता ही नहीं होता कि आपका क्या फॉर्मूला है, तो इसलिए मैं आपको जनरल चीजें बता सकता हूं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सिर्फ केमिकल्स के यूज बताऊं, फिर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उस यूज के हिसाब से आप अपना केमिकल सेलेक्ट कर लो। अब जैसे बहुत सी अभी जैसे बात हुई थी कि भी आप देखो कि पीएच आपकी चेंज तो नहीं हो रही, अगर किसी की पीएच चेंज हो रही है तो वो थोड़ा टीए लगा के देख लो। टीए आपको पता ही है, बहुत थोड़ा सा लगाना है, 0.01% के आसपास, उसे लगा के देख लो, आपकी शायद पीएच चेंज होनी कम हो जाएगी। फिर भी नहीं होती है तो वो फॉर्मूला बेस्ड ही है, जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह के फॉर्मूले में ये काम कर जाएगी, तो आप इस तरह से इसमें लगा के देख लो दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि आप डिश वॉश को किस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हो। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक फॉर्मूले इसलिए ही नहीं बता रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कुछ भी, मैं जो आप काम कर रहे हो या जो नए शुरू करने वाले हो, चलो उनके लिए तो ठीक हो जाएगा, जो आप काम कर रहे हो बेकार में आप पूरे ही नए सिरे से चेंज कर लो, कोई फायदा नहीं है। मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ कि आप अपने ही काम में इंप्रूवमेंट कर लो, वो ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अगर ये सब चीज़ें आपको पसंद आई हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, और कमेंट में मुझे बता दो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है डिश वॉश बनाने में। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी भी सॉल्यूशन आपको दे दूं, चाहे वीडियो की मदद से दे दूं, चाहे कमेंट की मदद से दे दूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की भरपूर कोशिश रहेगी कि आपका काम बढ़िया चल जाए। ऊपर वाला करे कि आपके काम खूब बढ़िया चले, आप इस तरह से अपना डिश वॉश बनाइए। थैंक यू।